आप निष्पक्षता की खोज में हैं तो यकीन करिए आप रेत में सड़ दशाए चतुर्मुख से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना पक्ष तो भगवान श्री कृष्ण को भी तय करना ही पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं कलयुगी नारद और आपका स्वागत है खबरी नारद के इस खास प्रोग्राम जिहाद रोग विशेषज्ञ में। आज हम बात करेंगे डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। जी हाँ, जो कि दुनिया के सबसे बड़े जिहादी रोग स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। दोस्तों, हमने पिछले दिनों देखा कि डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह पिछले 4 सालों में यूपी के बड़े बड़े दिग्गज हरामियों का इलाज करके उनको आराम पहुंचाया है। और उनके सर्वश्रेष्ठ इलाजों में एक विकास दुबे नाम के व्यक्ति का इलाज तो काबिले तारीफ था, जिसकी प्रशंसा तो देवताओं तक ने पुष्प वर्षा के साथ की थी। हमने देखा कि डॉक्टर साहब ने कोरोना महामारी को भी जल्द से जल्द ठीक ढंग से उसकी दुम से पकड़कर उसको भी उसकी क्षमता के हिसाब से तबाही नहीं मचाने दी। लेकिन डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी जिहादी रोग स्पेशलिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा इलाज ये करते भी सबसे ज़्यादा खतरनाक जिहादी वायरस का ही है। डॉक्टर साहब का अपना एक अलग ही अंदाज है इलाज करने का। ये देखते हैं कैसे। अपराध बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं आचरण कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मैं अब तक तो ये सोचता था कि अपराधी भी अपने पुत्र और पुत्री को अपराधी नहीं बनाना चाहता, लेकिन यहां बड़े बड़े राजनेता अपने पुत्रियों को भेजते हैं उन लोगों के बीच में जो भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं आचरण कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां देश को ले जाना चाहते हैं, कैसे पीढ़ी हम देना चाहते हैं देश को, कैसी वारदातें हम करवाना चाहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हो, आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा जैसा कि इन्होंने 2019 के अंत में होने वाले सीएए प्रोटेस्ट के दौरान मानसिक रूप से बीमार जिहादियों का इलाज उनकी फ़ोटो पर माला टांगकर चौराहों पर लगवाने के साथ ही उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम कराकर किया था। उसके बाद समय समय पर बीमारी का कारण बनते मदरसाओं पर भी कार्रवाई करते हुए किया, सफल ऑपरेशन किया उनका। मेरठ अलीगढ़ के जिहादी रोग से ग्रस्त लोग तो अभी तक डॉक्टर साहब की फ़ीस देने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए किस्तों में फ़ीस अदा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब ने जिहादी रोग से पीड़ितों द्वारा कब्जाई गई ज़मीनों पर बुलडोज़र चलवाकर अपने नाम के आगे बुलडोज़र बाबा भी जुड़वाने का जनादेश प्राप्त कर लिया है। अगले ओवर में उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए गरीब नवाज मस्जिद को अपने बुलडोज़र की सहायता से बड़े प्रेम पूर्वक मिट्टी में मिला दिया, वो भी कोर्ट की हानाकानी के बाद। हरदोई रेलवे स्टेशन पर अपनी कब्र से रेंग कर बाहर आते हुए प्लेटफॉर्म पर अड्डा जमाने वाले जिहादी की मज़ार को प्लेटफॉर्म में ही चुनवा दिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। मज़ारों में तो डॉक्टर साहब का इस कदर खौफ बैठा है कि कोई बाहर से खड़ा होकर भी वैसे ही बोल दे कि डॉक्टर योगी आ रहे हैं तो सूफी जी कब्र से निकलकर मूतने चले जाते हैं। तो हम मिशन यूपी 2022 के तहत जिहाद रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किए गए कारनामों पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यदि आप भी मिशन यूपी 2022 का हिस्सा बनकर बंगाल हिंसा का बदला लेना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं बुलडोज़र बाबा जिहादी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगी आदित्यनाथ जी के किसी एक कारनामे के साथ अगली कड़ी में। अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।